हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सारे ने राम राम और नमस्कार। चौगरदा का हरियाणा देखने लाग रसुआ पर मैं सोनिया सत्तानी तथा चालो चौगरदा की खबर की शुरुआत करा। नई रियायतां के गेला लॉकडाउन में प्रदेशवासियों ताई कुछ हद तक कई सारी राहत भी दी गई, लेकिन प्रदेश में कोरोना के मामले भी चैन ते बैठने वाले नहीं से। इसे में उम्मीद लगाना कि कोरोना का कहर थम रहा से यो तो महज एक खुशगुमानी साबित हो सके से। इस रिपोर्ट में देखो। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता का सबब बन रहे हैं। हालांकि बीते दिनों तक केसा में कुछ कमी भी आई है, लेकिन इब भी आमजन और स्वास्थ्य विभाग खातर चैन से बैठने का टाइम नहीं है। बात करें प्रदेश के कुल केसा की तो कोरोना के संक्रमण के प्रदेश में 942 केस शामिल है। सही ऋण मत 601 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं, जबकि 327 भी एक्टिव केस बाकी हैं। तो वहीं आज कुल 14 केस शामिल आए हैं। कोरोना के मरीजों की बात करें तो गुरुग्राम में भी सबसे खड़े 97 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो वहीं फरीदाबाद में कोरोना का आंकड़ा 159 पहुंच गया है और कल फरीदाबाद में 9 नए मामले शामिल आए थे, जिसमें 4 पुलिसकर्मी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इस मसले पर फरीदाबाद सिविल अस्पताल के CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार ने भी जानकारी दी है। फरीदाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित के मामले जो बढ़ते जा रहे हैं और बढ़कर 157 इनकी संख्या हो गई है। फरीदाबाद सिविल अस्पताल के CMO डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे साथ हुए हैं, जान लेते हैं इनसे। डॉक्टर साहब, लगातार मामले बढ़ रहे हैं और आप प्रयास भी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास अभी तक 159 मामले सामने हैं, जिसमें कल ही ताज़ा मामले हमारे साथ 12 सामने हैं, जिसमें 4 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तो तकरीबन ये हमारे पास जितने भी केस अभी तक आए हैं, ये तकरीबन प्राइमरी कंटेक्ट हैं और कम्युनिटी का हमारे पास बिल्कुल ना के बराबर मामले अभी तक। एहतियात की बात करें तो लगातार आप लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्या कुछ करना चाहिए लोगों को, किस तरीके से? लोगों को एहतियात के तौर पर भी घरों से कम बाहर निकले ना निकले, और ख़ासकर जो कंटेनमेंट जोन एरिया में वहाँ अपनी गतिविधियाँ बिल्कुल कम से कम रखें और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और साबुन से हाथ वगैरह धोते रहें। कितने कंटेनमेंट जोन एरिया बनाए गए हैं डॉक्टर साहब? हमारे पास अभी तक 26 कंटेनमेंट जोन एरिया है। तो उनमें लगातार पालन किया जा रहा है इस वक्त? उनमें बिल्कुल कंटेनमेंट की प्रशासन हिदायतें हैं कि कोई बाहर अंदर ना आ जाए, सारी आवश्यक सुविधाएं वहीं उपलब्ध कर दें, और हमारी टीमें भी लगातार सर्वे कर रही है। तो टीमें लगातार सर्वे कर रही हैं और कोशिश यही है कि ज़्यादा कोरोना यहाँ पर पैर ना पसारे। इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग कोशिशें कर रहा है और तमाम जो मामले हैं उन पर कैसे अंकुश लगे इस बात को लेकर आए दिन मीटिंग भी की जा रही हैं और उनको क्रियान्वित भी किया जा रहा है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। करनाल में भी कोरोना के पॉजिटिव केस की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने लग रही है। आज कोरोना का करनाल में एक और पॉजिटिव केस शामिल आया है। यो केस करनाल की इंदिरा कॉलोनी से शामिल आया है और उस इलाके ने कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। लोगोधरा के इलाके भी बफर जोन में घोषित कर दिए हैं। ये दिल्ली से आया था कल और ये सीधा यहाँ आने के बाद इन्होंने डायरेक्टली हॉस्पिटल में भेज दिया था चेकअप के लिए। तो उसकी रिपोर्ट, एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और उसके साथ 2 बच्चे थे और एक उनकी वाइफ थी तो उनकी नेगेटिव आई। तो अब इनके पूरे घर को क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, 14 दिन के 9 तारीख तक के लिए कर दिया गया। जो कि फैमिली में करीब 22 मेंबर हैं, बट इन्होंने एक ऐसा समझदारी का परिचय दिया कि कल इनका वो मेंबर दिल्ली से आया, तो इन्होंने उसको फ़ोन पर ये बोला कि आप पहले सीधा हॉस्पिटल जाओ, टेस्ट करवाकर फिर घर में आना। वो कल सीधा टेस्ट करवाने गया, जहां उसकी रिपोर्ट अभी पॉजिटिव आई है। उसे आइसोलेट कल का किया हुआ वहीं है, बट उसकी एक जो समझदारी का परिचय जो उसने दिया है कि उससे सारी गली, सारी कॉलोनी, सारी बस्ती और आस पड़ोस जो कि सेफ हो गया। तो देखिए, आपसे मैसेज भी है, अपील भी है, कृपया जिसकी भी हिस्ट्री है, अपनी ट्रांसपोर्ट हिस्ट्री है, कोई बाहर से आता है या कहीं से भी आता है, तो कृपया पहले प्रशासन को सूचित करें या हॉस्पिटल में अपना टेस्ट करवा कर घर आए। अभी एक उसने सिर्फ अपने परिवार के 22 सदस्य नहीं, बल्कि अपनी पूरी बस्ती, पूरी कॉलोनी और पूरी उसको, ये कंटेनमेंट जोन बनता, अभी सभी बंद होते हैं, सबका खाना पानी सभी अंदर 28 दिन के लेते हैं, जो सबसे उसकी एक समझदारी का परिचय देता है। एक नजर अगर जिलेवार कोरोना के मरीजों पर डाला तो न्यू पावांगे कि गुरुग्राम में टोटल केस 211 हैं, जिन मतलब 114 डिस्चार्ज हो रहे हैं और 97 केस भी एक्टिव हैं। बात करें फरीदाबाद की तो 159 केस हैं, जिन मतलब 77 मरीज ठीक हो रहे हैं और 76 भी एक्टिव हैं।
सोनीपत में 139 केस हैं, जिन में 93 मरीज ठीक हो रहे हैं। जज्जर में 90 मत हैं, 53 मरीज ठीक हो रहे हैं। नूह में आंकड़ा 65 तक घट के 60 हो गया है और 5 मामले भी बरकरार हैं। प्रदेश में मई के महीने की शुरुआत में कोरोना के आंकड़े जिस ढाला तक बढ़े थे, फिलहाल में वो रफ्तार में तो नहीं थे, लेकिन यो वक्त आराम से बैठने का खोना। प्रदेश में कुछ हद तक अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन में भी कुछ हद तक राहत है, तो इसे में हमारी उम्मीद लगाना कि कोरोना के मामले घटेंगे तो थोड़ा सही सा नहीं लगता। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। और हरियाणा में आज तो रोडवेज बसां की शुरुआत होगी। सर आपने बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने इस बात की जानकारी देते हुए न्यू कहा है कि जो बस है में पूरी ढाला तय सैनिटाइज करी जाएंगी और इसके साथ ही बसा में जो से मास्क की व्यवस्था भी करी गई है। और इसके अलावा उन्हें न्यू भी बताया है कि बस में 52 लोगों के बैठने की सुविधा है, लेकिन सिर्फ 30 यात्री ही इन बसा में सफर कर पाएंगे, जिस खातर उन्हें ऑनलाइन टिकट लेनी होगी। तो वहीं प्रवासी मजदूरों पर बोलते हुए परिवहन मंत्री ने न्यू कहा है अगर दूसरे राज्य परमिशन देवस है तो हरियाणा सरकार प्रवासी मजदूरों ने उनके राज्य तक भेजन खातर पूरी कोशिश करेगी। कोशिश करन भी लाग रही है। पूरे हरियाणा प्रदेश में जो बसों की शुरुआत आज हमने चालू करी है, एक जिले से दूसरे जिले में बस जाएंगी, ऑनलाइन टिकट बुकिंग होगी, सोशल डिस्टेंस को बना कर रखेंगे। और दूसरा क्या है कि एक दूसरे ज़िले तक, जैसे भिवानी से हिसार है, सिरसा है, एक दूसरे ज़िले में एक बस स्टैंड है, दूसरे बस स्टैंड पर भी बीच में उनका रुकने की व्यवस्था नहीं होगी। लॉकडाउन के चौथे चरण के दूसरे दिन दिल्ली तक सटी सीमाओं का किछ हालचाल से इसने जानने खातर हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर उड़ का जायजा लिया। से देखो। लॉकडाउन 3 के बाद अब लॉकडाउन 4 लागू हो गया है, लेकिन लॉकडाउन का चौथा चरण नए रंग रूप और नई शर्तों की गिल्ला लागू होया सर। इसमें कई सारी छूट भी दी गई है, खास तौर पर सीमाओं पर अब सख्ती कम कर दी है, जिसका असर पहले दिन तक देखने मिल रहा है। सोनीपत के कुंडली बॉर्डर पर वाहनों के आवागमन में इजाफा होया है। बॉर्डर से गुजरने वाले वाहनों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन की ओर से सख्ती बरती जा रही है और सिर्फ जरूरी वाहनों तक परमिशन दी जा रही है। आपको दिखा दे कि पुराने आदेशों पर ही यहाँ पर प्रशासन काम करते हुए नजर आ रहा है। अभी कोई नया आदेश सरकार की तरफ से नहीं पादित दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बात करें तो एनसीआर दिल्ली के नज़दीक होने की वजह से सोनीपत में लगातार जो मरीज बढ़े थे उसको लेकर सख्ताई की गई थी। यहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ नज़दीक हैं, फैक्ट्री मालिक को अचानक से यहाँ पर आनन फानन में पता लगा कि दिल्ली बॉर्डर को खोल दिया गया, तो इसको लेकर काफ़ी भीड़ नज़र आ रही है। ऐसे में हमने प्रशासन से बातचीत की तो प्रशासन ने कहा कि अभी तक कोई नए आदेश नहीं आए हैं, पुराने आदेशों पर ही पालना की जा रही है। लॉकडाउन में नरमी का असर बहादुरगढ़ दिल्ली बॉर्डर पर भी देखने में मिल रहा है। बॉर्डर पर वाहनों की लंबी लंबी लाइन इस बात का सबूत है। अगर ढील के बाद लोग बाग सड़कों पर क्यों कर लेकड़न लग रहे हैं। इसका कारण दिल्ली में दफ्तरों का फिर तक खुलना भी है। लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। कमर्शियल वाहन हो, प्राइवेट व्हीकल्स हो, लंबी लाइनें इन व्हीकल्स की लगी हुई हैं। इस वक्त मैं दिल्ली बॉर्डर से कुछ कदम पहले खड़ा हूं, जहां पर हरियाणा का नाका लगा हुआ है। इस नाके से काफ़ी पीछे तक वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं और दिल्ली का एमसीडी का जो टोल है, उस टोल से जहां पर दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है, एक एक वाहन की चेकिंग की जा रही है, वहां से लेकर यहां तक इतनी लंबी, लगभग 1 किलोमीटर लंबी ये लाइनें हैं। दरअसल हरियाणा सरकार और दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ई पास के जरिए आवागमन को मंजूरी दे दी है।
हालांकि फरीदाबाद बॉर्डर पर स्थिति सामान्य देखने मिल रही है। वाहनों की संख्या बढ़ी है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं। बॉर्डर पर पुलिस के जवान भी मुस्तैदी से तैनात हैं और सारे वाहनों के कागजात चेक करे जा रहे हैं। और की शुरुआत हो चुकी है, आज दूसरा दिन है और हरियाणा न्यूज की टीम बदरपुर बॉर्डर पे मौजूद है। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सामान्य है, जो स्थिति है सामान्य है। मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा थोड़ी आगे। आप देख सकते हैं हरियाणा पुलिस के जवान हैं। गाड़ी के मूवमेंट पास को देखकर ही कहीं ना कहीं वो अलाउ कर रहे हैं गाड़ी को कि आप हरियाणा में एंट्री कर सकते हैं। सख्ती जो 4 दिन पहले थी वो सख्ती थोड़ी कम कर दी गई है, पर जिस तरीके से सख्ती है लगातार हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा के जवानों की तरफ से बरकरार है। प्रवासी मजदूरों को बदरपुर बॉर्डर पर रोका जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि दिल्ली में अब सामान्य हालात हो गए, आप वापस दिल्ली जाइए, पर प्रवासी मजदूर मानने को तैयार नहीं है। पर लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो चुकी है और हरियाणा न्यूज कहीं ना कहीं ग्राउंड जीरो पर है। बदरपुर बॉर्डर की बात करें तो हालात अब सामान्य नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस के जवानों से हमारी बात हुई है, वो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि बिना मूवमेंट पास के हम हरियाणा में एंट्री नहीं दे रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर सख्ती ईब भी बढ़ती जा रही है। उम्मीद लगाई जा रही थी कि गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर कुछ ढील दी जाएगी, लेकिन बॉर्डर पर भी सिर्फ मूवमेंट पास धारका ताई गुरुग्राम में एंट्री दी जा रही है। हरियाणा न्यूज खातर इन तमाम संवाददाताओं की खास रिपोर्ट है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान फंसे होड़ प्रवासी मजदूरों ने लगातार सरकार उनके गृह राज्य भेजने का काम करने लग रही है। इस क्रम में तावड़ू में बड़ी तादाद में फंसे प्रवासी श्रमिक उनके घर भेजे जा रहे हैं। आज 105 प्रवासी मजदूरों ने हरियाणा रोडवेज की बसा के जरिए 4 बसा के जरिए यूपी के बुलंदशहर भेजा गया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के 28 प्रवासी मजदूरों तक हरियाणा रोडवेज की एक बस में बैठा के रोहतक रेलवे स्टेशन खातर रवाना करा गया है। तो वहीं अगर होडल का जिक्र करा तो होडल के नेशनल हाईवे 19 पे यूपी हरियाणा करमन बॉर्डर पे प्रवासी मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इन मजदूरों ने बॉर्डर पे पुलिस रोकने लग रही है। तो ये लोग गांव में कई घंटे लंबी लंबी लाइना में खड़े रहे से। कोई अपने बीवी बच्चा के गेला पैदल चलन लग रहा है, तो कोई साइकिल पर जाने लग रहा है। तो इन लोगों का न्यू कहना है कि सरकार और प्रशासन ने उन्हें घनी सारी परेशानी दे रखी है। हालांकि उन्हें घनी सारी उम्मीद भी थी, लेकिन धीरे धीरे सारी उम्मीद टूट गई। जब उन्हें कोई मदद को न मिली तो मजबूर होकर वह अपने अपने गांव खातर लेकर पड़े से। इन मजदूरों ने बॉर्डर तय यूपी रोडवेज की जो बस है उन्हें बैठाया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग का किता किता बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो आपने हम 3 जगह की तस्वीर दिखाने लग रहे हैं, बहादुरगढ़ की, पानीपत की, यमुनानगर की, जड़े प्रवासी मजदूर न्यूकन लाग रहे हैं कि सरकारों ने उनके गृह राज्य भेजे। हालांकि प्रदेश में कई जगह इसी भी से जड़े सरकार प्रवासी मजदूरों ने उनके गृह राज्य भेजने लाग रहे हैं, लेकिन ये 3 जगह तक तस्वीर हम आपने दिखाने लाग रहे हैं जड़े के प्रवासी मजदूर सरकार। हम लोग अपना घर जाना चाहते हैं। हम लोग जैसे आए हैं तो आए, लाइन में लगाया के बहुत देर तक बिठा के रखे हैं, लेकिन हमको घर नहीं जाने। जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया ये बोले किसका रजिस्ट्रेशन हो गया, वो लोग खड़े रहे। उसके बाद हमने बोला रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद सबका नाम लिख लिया गया और हम लोगों को बाहर भेज दिया। बोला आप लोगों का नाम नहीं लिख पाया, कल आना। आए सवेरे बुलाया, कल मेरे बच्चे भी आए, नाम लिखा गए, बोले कि कल आना। फिर हम लोग आज आए तो फिर बोले बिहारी लोग चले जाए, फिर बिहारी भी गए, यूपी वाले भी रुक गए, कहीं सबको मिस भेज दिया। और पहले बिहार भेज दिया जाएगा सर, और 2 दिन रखने के बाद खाना भी नहीं दिया, ऊपर से निकाल भी दिया। जब रोड पर हम लोग चलने लगे तो ऊपर से लाठे मार रहे हैं। 24 घंटे मिला सर, 17 तारीख से हम लोग बैठे हैं सर। 17 तारीख से जो 18 19 तारीख हो गया, खिचड़ी मिला था बस इतने से, और लाठी ले चल लेते रहे। अमृतसर से पैदल आया। कहाँ जाना है आपने? बिहार। क्या हुआ अब? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं मिल रहा, भूखे यहाँ पे 10 दिन से पड़े हुए हैं, कैसे जाएंगे बिहार? लोग आए हैं क्या बोलता, चंडीगढ़ से आगे से आ रहे हैं हम लोग। अच्छा। आज 10 दिन से यहाँ हम लोग पटाए हुए हैं। कोई हम लोग कोई सहारा नहीं है सर। हम लोग बिहार जाने के लिए चाह रहे हैं। हम लोग भूखे यहाँ बिहार जाने के लिए चाह रहे हैं। फिलहाल टाइम हो गया से एक छोटे से ब्रेक का, तावड़े वापस आवांगे, बाट देखिए।
ब्रेक के बाद आप सारा का एक बार फिर तो स्वागत है। तो चलो बड़ा खबर खीर यमुनानगर में हाल ही में प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज के मामले पर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। एक के बाद एक कांग्रेस नेता प्रवासी मजदूरों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा करने लाग रहे हैं और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना भी साधने लाग रहे हैं। तो इस खड़ी में आज पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और न्यू कहा है कि सरकार मजदूरों की मदद करने के बजाय उन पर लाठियां बरसाने लाग रही है, जो कि घना निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी सरकार से मांग करती है कि वो इस विपदा की घड़ी में सरकार मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाए और जिन लोगों ने उनके ऊपर लाठियां बरसाई हैं, जो दोषी कर्मचारी और अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई। गेहूं के पैसे 20-20 दिन हो गए आज उसकी पेमेंट नहीं आ रही, पेमेंट में भी किंतु परंतु लगा रहे हैं। इस प्रकार लोग पैसा लूट रहे हैं। और आपके खाली जमुनानगर की मुझे रिपोर्ट है कि इस लॉकडाउन के दौरान 2 करोड़ रुपया वाहनों के चलान काट के लोगों की जेब से निकाल लिए। लोग तो घर में बैठे हैं, कोई तो किसी को काम नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं मिल रहा, और ये लोगों के चलान काट के उस पर पैसे कमाने का काम कर रहे हैं। लॉकडाउन 4 की घोषणा के बाद रतिया के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ते नजर आ रही है। अरियाड़े सामाजिक दूरी का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। तो बाजार में भीड़ इसी उमड़न लाग रही है कि जो लॉकडाउन कदे होया भी कौन है और बिना जरूरत खातर लोग अपने वाहनों पर बाजार में देखे जा सकें से, तो वो भी बिना मास्क पहने। आड़ताई की दुकानदार भी निर्धारित टाइम पर दुकान ना खोल के ने टाइम तो पहले आए दुकान खोलन लाग रहे हैं। महामारी के चलते हम सरकार के साथ हैं, तो हमारे को चाहिए भी 6 दिन दुकान खुलनी चाहिए, उससे बाज़ार में रश कम होगा। तो सुझाव है हमारा सरकार से भी 6 दिन दुकान खुलने को हमारे को छूट दी जाए, उसमें दुकानदार को भी फायदा है, रश नहीं होगा और आम जनता को भी फायदा है उसका। इस तरीके हमारा सुझाव है सरकार से भी कपड़ा की, मनियारी की जो भी दुकानें 3 दिन खुलती हैं, 6 दिन खुलनी चाहिए। सोनीपत में शराब तस्कर भूपेंद्र ने पुलिस ने 4 दिन के रिमांड के बाद कोर्ट में पेश कराया। जड़ा कोर्ट में भूपेंद्र ताई 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आपने नू भी बता दिया कि भूपेंद्र तय पानीपत की जेल में भेजा गया है, जहाँ तय सोनीपत की जेल में बदमाश राजू बसोदी बंद है और पुलिस के अनुसार भूपेंद्र ने राजू बसोदी ते जान का खतरा है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी भूपेंद्र ने रिमांड के दौरान पुलिस तय न्यू बताया है कि किस ढाला तय पंजाब तय अवैध शराब सोनीपत और लोवाधोरा के इलाके में लिया करा था और उसके इस काम में गणे लोगों की भी मिली भगत की बात सामने आई है। और आपने न्यू भी खबर दे दिया कि आरोपी भूपेंद्र का भाई जितेंद्र और आरोपी पूर्व थाना प्रभारी जसबीर भी गिरफ्तार करण खातर उनकी रेड भी करी जा रही है, लेकिन दोनों फिलहाल पकड़ता बाहर से। हमने इसको जो रिमांड में मैंने दिया था उसमें पेश किया है और 8 मुकदमे और भी हमारे हैं जिसमें इसको हमने कल अरेस्ट किया था, उनमें पेश किया गया। टोटल हमारे आज 9 मुकदमे इसको पेश किया गया और कोर्ट में पेश करने के बाद इसको जुडिशल ऑर्डर कर दिए गए। इसको हम पानीपत जेल के अंदर इसको हम छोड़ कर कार्रवाई तो आएगा भी। इन्वेस्टिगेशन मैटर है कि जिसकी आएगी लापरवाही आएगी, उसके पर्चे दर्ज हैं और जिसकी आएगी उसके खिलाफ में SIT गठित की हुई है, वो अपने मुकदमे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मैं अपनी कर रहा हूँ। मेरे मुकदमे में जो मुलजिम है उसको मैं अरेस्ट करूँगा, जिसके उनके मुकदमे जो मुलजिम भी अरेस्ट करेंगे। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बने रहो हरियाणा न्यूज़। गेल्या राम राम।